नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केमिकल ब्रांच में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एचपीसीएल के ऑफिशियल सिलेबस के बारे में बात करेंगे। अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग कैंडिडेट हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप एचपीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर भी इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। हमने इस सिलेबस को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करा है और जो सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हाईलाइट किया है। अगर आप भी एचपीसीएल जॉब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमारे केमिकल ब्रांच प्रीमियम सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी सब्सक्रिप्शन फ़ीस है 149 रुपीज़, जहाँ पर आपको लाइफ टाइम के लिए इसका एक्सेस मिल जाता है। अगर आपको इस सर्विस के बारे में और जानना है तो हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, आप उस लिंक के थ्रू इस सर्विस के बारे में सब कुछ जान सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। HPCL केमिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। हाँ। चलिए आज इसके ऑफिशियल सिलेबस को ना थोड़ा डिटेल में देखते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक। बिल्कुल। हमारे पास HPCL का डॉक्यूमेंट है तो इन्फॉर्मेशन सीधे सोर्स से है। हाँ, ये अच्छा है। और हमारा फोकस रहेगा कोर सब्जेक्ट्स और उनके जो मेन टॉपिक्स हैं जो एग्जाम के लिए जरूरी हैं, जैसा डॉक्यूमेंट में है वैसा ही। ग्रेट। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल फाउंडेशन से। प्रोसेस कैलकुलेशंस, इसमें क्या कोर है? हाँ, प्रोसेस कैलकुलेशंस। देखिए, सोर्स के हिसाब से यहाँ फोकस है स्टेडी और अनस्टेडी स्टेट मास और एनर्जी बैलेंसेस पर। अच्छा। और ये रिएक्टिंग और नॉन रिएक्टिंग सिस्टम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट। फिर वो रिसाइकल, बाईपास, पर्ज कैलकुलेशंस और हाँ, गिब्स फेज रूल। ये कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, बेसिक्स हैं ये। गॉट इट। बैलेंसेस के बाद अगला बड़ा पिलर है थर्मोडायनामिक्स। ये तो काफी वास्ट सब्जेक्ट लगता है। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड लॉ तो फंडामेंटल्स हैं ही। डॉक्यूमेंट जो है वो एम्फसाइज करता है प्रॉपर्टीज पर प्योर सब्सटेंसेस की, मिक्सचर्स की। ओके। फिर फेज इक्विलिब्रिया, खासकर VLE मतलब वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम, और केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम। अच्छा। बेसिकली एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस और सिस्टम प्रॉपर्टीज की ना गहरी समझ जरूरी है। और हाँ, मेजरमेंट्स और यूनिट्स कन्वर्जन भी वो बेसिक रिक्वायरमेंट है। एनर्जी के बाद फ्लूइड्स की बात करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स, इसमें किन चीजों पर ध्यान देना है? फ्लूइड मैकेनिक्स में देखिए, फ्लूइड स्टैटिक से शुरू होता है। स्टैटिक से ही, ठीक है। हाँ, स्टैटिक से लेकर न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के फ्लो तक सब कवर होता है। बर्नौली इक्वेशन, पाइप फ्लो में वो फ्रिक्शन कैलकुलेशंस। हाँ, फ्रिक्शन फैक्टर्स। हाँ, फ्रिक्शन फैक्टर्स, डायमेंशनल एनालिसिस और फ्लो मेजरमेंट एनालिसिस, जैसे फ्लो मीटर्स, पंप्स, कंप्रेसर्स। इन सब की अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। राइट। बाउंड्री लेयर थ्योरी भी हाँ, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी पूछा जा सकता है। सिलेबस में मेंशन्ड है। ओके। फ्लूइड्स के फ्लो के साथ ही फिजिकल सेपरेशन भी इंपॉर्टेंट है ना? तो मैकेनिकल ऑपरेशंस में क्या आता है? सही। मैकेनिकल ऑपरेशंस में फोकस है पार्टिकल टेक्नोलॉजी पर, मतलब पार्टिकल साइज एनालिसिस, साइज रिडक्शन, जैसे क्रशिंग, ग्राइंडिंग। अच्छा, ये सब। हाँ, सेटलिंग, फिल्ट्रेशन, मिक्सिंग, इसेंशियली सॉलिड्स को हैंडल और प्रोसेस करने के मेथड्स, और पंप्स और कंप्रेसर्स के वर्किंग प्रिंसिपल्स भी यहाँ रेलेवेंट है। ठीक है। अब एनर्जी का फ्लो देखते हैं। हीट ट्रांसफर। राइट, हीट ट्रांसफर। यहाँ 3 मोड्स इंपॉर्टेंट है: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तीनों? हाँ, तीनों, स्टेडी और अनस्टेडी स्टेट दोनों में। और जो की एरिया है वो है हीट एक्सचेंजर्स का डिजाइन और कैलकुलेशन, जैसे डबल पाइप, शेल एंड ट्यूब टाइप्स। डिजाइन एस्पेक्ट्स। हाँ, और इवेपोरेटर्स, बॉइलिंग, कंडेंसेशन जैसे प्रोसेसेस भी सिलेबस का हिस्सा है। एनर्जी ट्रांसफर के बाद अब आते हैं मास के ट्रांसफर पर। मास ट्रांसफर, इसकी क्या की एरियाज हैं? मास ट्रांसफर, इसकी शुरुआत होती है फिक्स लॉज से। ओके। फिर आते हैं मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट्स, थियोरीज और स्टेज वाइज वर्सेस कंटिन्यूअस कॉन्टैक्टिंग कॉन्सेप्ट्स, जैसे वो HT/NTU कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, हाइट या नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट्स। हाँ, सुना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कोर सेपरेशन प्रोसेसेस, जैसे डिस्टिलेशन, अब्जॉर्प्शन, एक्सट्रैक्शन, ड्राइंग, एड्सॉर्प्शन। इनके प्रिंसिपल्स और बेसिक डिजाइन कैलकुलेशंस। ये तो काफी एक्सटेंसिव लग रहा है। अब आते हैं रिएक्शंस पर। केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, CRE, ये सुनने में थोड़ा चैलेंजिंग लगता है। हो सकता है,
क्योंकि इसमें रिएक्शन रेट्स, काइनेटिक्स, रिएक्टर डिजाइन सब आता है। राइट। सोर्स के मुताबिक आइडियल रिएक्टर्स जैसे बैच, पीएफआर, सीएसटीआर और नॉन आइडियल रिएक्टर्स भी वो आरटीडी कॉन्सेप्ट के साथ, यानी रेजिडेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, आरटीडी। हाँ, और होमोजिनस और हेट्रोजिनस कैटालिटिक रिएक्शंस की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। बेसिकली रिएक्शन स्पीड और रिएक्टर परफॉर्मेंस को एनालाइज करना। रिएक्शंस को कंट्रोल भी करना पड़ता है ऑब्वियसली। तो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल में क्या है? ये बिल्कुल प्रैक्टिकल साइड है। प्रोसेस वेरिएबल्स को मेजर कैसे करें, टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो, लेवल, सेंसर्स, ट्रांसड्यूसर्स के थ्रू। ठीक है। फिर प्रोसेस का मैथमेटिकल मॉडल बनाना, यानी ट्रांसफर फंक्शंस और फीडबैक कंट्रोल सिस्टम्स। पीआईडी कंट्रोलर्स। हाँ, पीआईडी कंट्रोलर्स, प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल, डेरिवेटिव कंट्रोल, उनके मोड्स, ट्यूनिंग मेथड्स, कंट्रोल वाल्व्स और सिस्टम स्टेबिलिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कंट्रोल के साथ इकोनॉमिक्स भी जरूरी है। प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स का क्या स्कोप है? हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रोसेस की प्रॉफिटेबिलिटी एनालाइज करना आता है, जैसे कॉस्ट एस्टिमेशन, कैपिटल कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट। आरओआई वगैरह? बिल्कुल, डिप्रिसिएशन, आरओआई, पेबैक पीरियड जैसे कॉन्सेप्ट्स, और साथ ही की इक्विपमेंट की बेसिक साइजिंग और ऑप्टिमाइजेशन भी इसका पार्ट है। मतलब इंजीनियरिंग को बिजनेस से कनेक्ट करना। सही। अब थोड़ा स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज की तरफ चलते हैं। केमिकल टेक्नोलॉजी। हाँ, इसमें सोर्स डॉक्यूमेंट फोकस करता है पेट्रोलियम रिफाइनिंग पर, ओके। पेट्रोकेमिकल्स पे, जैसे एथिलीन, बीटीएक्स, बेंजीन, टोल्यूइन, एक्सेलीन। फिर पॉलिमराइजेशन, पीवीसी, और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी, अमोनिया, यूरिया, इनके बेसिक प्रोसेसेस की जानकारी होनी चाहिए। ओके, सिलेबस में कुछ नए टॉपिक्स भी दिख रहे हैं, जैसे नेट जीरो कॉन्सेप्ट्स। ये क्यों इंपॉर्टेंट है आजकल? ये तो आजकल एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत क्रूशल है। इंडस्ट्री का फ्यूचर डायरेक्शन है ये। इसमें डीकार्बोनाइजेशन, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, कार्बन अकाउंटिंग, सीसीएस यानी कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, और सर्कुलर इकोनॉमी जैसे कॉन्सेप्ट्स के बेसिक्स कवर होते हैं। इंटरेस्टिंग। और प्रोसेस सिमुलेशन एंड मॉडलिंग, ये भी नया सा लग रहा है। हाँ, ये मॉडर्न इंजीनियरिंग टूल है। इसमें प्रोसेस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स जैसे एस्पेन का इंट्रोडक्शन। अच्छा, सॉफ्टवेयर बेस्ड। हाँ, प्रोसेस फ्लो डायग्राम्स को डिजिटली मॉडल करना और इटरेटिव कैलकुलेशंस के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। बेसिक अवेयरनेस चाहिए इसकी। बिल्कुल। और सेफ्टी फर्स्ट, प्रोसेस सेफ्टी में क्या कवर करना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, फायर के टाइप्स, एक्सटिंग्विशर्स, हैजर्ड्स जैसे एक्सप्लोजन या टॉक्सिक रिलीज। एमएसडीएस, हाँ, एमएसडीएस मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट्स को समझना, केमिकल्स की हैजर्डस प्रॉपर्टीज, इंडस्ट्री में इसकी अवेयरनेस क्रिटिकल है। एक और फंडामेंटल सब्जेक्ट बच गया, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना। हाँ, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना, ये बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर को एक यूनिफाइड मैथमेटिकल फ्रेमवर्क में देखता है। अच्छा, एक इंटीग्रेटेड व्यू। एग्जैक्टली। मोमेंटम, हीट और मास के एनालॉजीज और उनके गवर्निंग इक्वेशंस इसका कोर है। थोड़ा एडवांस्ड है पर इंपॉर्टेंट है। और फाइनली फ्यूचर ट्रेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, AML, केमिकल इंजीनियरिंग में भी। बिल्कुल, अब हर फील्ड में आ रहा है। इसके बेसिक्स, AML क्या है, कोर टेक्निक्स क्या हैं, जैसे सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ओके। और केमिकल इंजीनियरिंग में इसके पोटेंशियल एप्लीकेशंस, या जैसे प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन या प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। बस एक इंट्रोडक्शन लेवल पर। तो ये था HPCL केमिकल इंजीनियरिंग सिलेबस का एक, कह सकते हैं, क्विक ब्रेकडाउन। टॉपिक्स तो काफी सारे हैं और हर एक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही। और ये सिलेबस एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाता है। आप देखेंगे कि ये सारे सब्जेक्ट्स ना इंटरकनेक्टेड है। एकदम सही। हाँ, ये तो है। थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल्स मास ट्रांसफर में लगते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स हीट ट्रांसफर को अफेक्ट करता है, और कंट्रोल सबको मैनेज करता है। सब जुड़ा हुआ है। सही कहा। शायद असल स्किल यही है कि कैसे इन अलग-अलग पीसेस ऑफ नॉलेज को जोड़कर रियल वर्ल्ड इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स सॉल्व किए जाएं। एक इंटरेस्टिंग चैलेंज है ये। हाँ, वही तो इंजीनियरिंग है। और इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। नेक्स्ट सिलेबस कौन सा होना चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उसके ऊपर भी फुल वीडियो बना देंगे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।